बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब अगर रोजगार की समस्या है, चाहे बात नौकरी की हो, चाहे बात व्यापार की हो, अगर आप रोजगार में सफलता पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर क्या प्रयोग करेंगे? लाल वस्त्र धारण करके माता दुर्गा की पूजा करिएगा। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो सर पर लाल कपड़ा या लाल रुमाल या लाल चुन्नी रखकर भी पूजा कर सकते हैं। माता को लाल फूल और लाल धागा, जिसको कलावा भी कहते हैं, ये मां दुर्गा को अर्पित करिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करिए, अष्टम अध्याय का पाठ करिए। पाठ के तुरंत बाद इस लाल धागे को अगर आप महिला हैं तो बाईं कलाई में और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में बंधवा लीजिए या बांध लीजिए और इसको साल भर तक आप नहीं खोलेंगे, साल भर तक इसको बांधे रखेंगे। इससे आपके रोजगार में आने वाली दिक्कतें, रोजगार में आने वाली समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। वैसे तो नवरात्रि के अपने कार्यक्रमों में हमने आपको बताया था कि आप किस दिन शीघ्र विवाह का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। नवरात्रि के अंतिम दिन भी, नवमी तिथि पर भी आप शीघ्र विवाह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, बालिका हैं और आपको शीघ्र विवाह का प्रयोग करना है तो क्या करेंगी? पीले वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की उपासना आपको करनी है। नवरात्रि के अंतिम रात को उनको पीले फूल और सोने या पीतल का एक छल्ला अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके महामंत्र का कम से कम 11 माला, 11 गुणे 108 बार उनके मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप 11 माला करिएगा और मंत्र जप करने के तुरंत बाद सोने या पीतल का जो छल्ला है वो इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी अंगुली में धारण कर लीजिएगा और इसको आप लंबे समय तक पहने रखिएगा। आप शादी के बाद भी चाहें तो इसे पहने रख सकती हैं। इसको पहने रखने से विवाह शीघ्र होगा और आगे वैवाहिक जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। महिलाओं के शीघ्र विवाह का प्रयोग आपको बता दिया। अगर आप पुरुष हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए पुरुष कौन सा प्रयोग करेंगे? श्वेत वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र पहन करके मां दुर्गा की उपासना आपको करनी है। माता को इत्र और चांदी का छल्ला अर्पित करना है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का, चौथे अध्याय का पाठ करना है और पाठ के तुरंत बाद चांदी का छल्ला आपको पहन लेना है। चांदी का छल्ला आप अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में या अंगूठे में या सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा और माता से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र और अच्छे से अच्छा हो जाए। जो इत्र आपने माता को अर्पित किया था, बेहतर होगा कि आप गुलाब का इत्र अर्पित करिएगा और वो इत्र आप अपने पास रखिएगा और नियमित रूप से आप प्रयोग करिएगा तो आपको लाभ होगा। किसी भी तरह की ग्रह बाधा से परेशान हैं, आपकी बुरी दशा चल रही है, आपका समय खराब चल रहा है, तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा की समस्या से आप परेशान हैं, तो इस बाधा को कैसे दूर करेंगे? नवरात्रि के अंतिम दिन कौन सा प्रयोग करेंगे कि ग्रहों की बाधा दूर हो, तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिले? लाल वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की पूजा करिएगा। उनको लाल फूल और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, छोटा हो या बड़ा हो,
चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अर्पित करिएगा। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का 5म अध्याय का पाठ करिएगा और पाठ करने के बाद उस चांदी के टुकड़े को, अगर उसमें कुंडी लगी है तो आप गले में पहन लें लाल धागे में, नहीं तो चांदी के चौकोर टुकड़े को अपने पर्स में अपने पास रख लें। सामान्यतः आप नवरात्रि के अंतिम दिन तो ऐसा कर ही लें, लेकिन इस अध्याय का पाठ नियमित रूप से, 5वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से हर बुधवार को भी आप करते रहें शाम के समय, तो आपको ग्रहों की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा, नकारात्मक ऊर्जा की बाधा बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। देखिए, नवरात्रि के अंतिम तिथि पर नव दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि बाकी जो 8 दुर्गा मां के स्वरूप हैं वो इस नवे स्वरूप में समाहित हैं, यानी केवल इनकी पूजा करने से आपको नव दुर्गा के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर नवरात्रि में आप किसी कारणवश बाकी दिनों में पूजा नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, उपासना नहीं कर पाए, तो नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करिएगा। और अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिलेगा। इनको माना जाता है कि ये रिद्धि और सिद्धि प्रदान करती हैं। तो अगर तपस्या का फल चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा सम्मान चाहिए, तो भी नवरात्रि के अंतिम दिन, जैसा मैं रोज कहता हूं, मध्य रात्रि को माता सिद्धिदात्री की पूजा करिएगा। आपको रिद्धि, सिद्धि, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होगी।